हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर कंचन और आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ, क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकता है अपनी डेली रूटीन में या नहीं। अगर कर सकता है तो कितनी क्वांटिटी में कर सकता है, अगर नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर करी पत्ते का इस्तेमाल एक किडनी फेलियर का पेशेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। करी पत्ते की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आई हुई थी जिनकी उम्र 65 साल की है। वो किडनी फेलियर से जूझ रही हैं, वो CKD की पेशेंट हैं। जब भी वो आती हैं वो अक्सर उनका यही सवाल होता है कि मैम चलिए मेडिसिन तो आप मुझे दे रही हैं, मेरा जो क्रेटिनिन है वो कम भी हो रहा है, लेकिन आपने ना मेरे खाने में किसी भी तरीके का फ्लेवर नहीं छोड़ा है, आपने हर तरीके के फ्लेवर को मना कर दिया है, जिसके वजह से मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। भूख लगी होती है लेकिन जैसे ही खाना मेरे पास आता है बस वही उबला हुआ खाना देख के, वही सादा खाना देख के मुझे वॉमिट जैसी सेंसेशन होती है। ऐसा लगता है कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगा। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आप अपने खाने में किन फ्लेवर को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे करी पत्ते के बारे में। हमारी जितनी भी डाइट होती है उनमें क्या हमें फ्लेवर की ज़रूरत होती है, तो हम करी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्लेवर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकता है अपने खाने में फ्लेवर की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करी पत्ते में क्या क्या गुण होता है। अगर आप करी पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके किडनी को स्वस्थ रखेगा, आपके लीवर को भी ये स्वस्थ रखेगा। करी पत्ते में ऐसा तत्व पाया जाता है जो आपके ब्लड में मिले हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट को मजबूत बनाता है, किडनी को स्वस्थ रखता है और साथ ही साथ लीवर को भी हेल्दी बनाता है। लेकिन अगर आप रोजाना ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप करी पत्ते का भी सेवन करते हैं तो गुर्दे में पथरी होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आप करी पत्ते का सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करी पत्ते में कैल्शियम भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है और हम किडनी पेशेंट को पोटेशियम वाली चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। जिन भी चीज़ों में पोटेशियम पाया जाता है हम किडनी पेशेंट को मना करते हैं। इसके पीछे का ये कारण होता है कि अगर आप पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो हार्ट की पंपिंग फास्ट हो जाएगी और आपको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसीलिए हम पेशेंट को मना करते हैं कि आप जिन भी सब्जियों में, जिन भी फ्रूट्स में अगर पोटेशियम पाया जाता है तो वो आप ना खाएं। लेकिन अगर आप अपने खाने में फ्लेवर की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो आप करी पत्ता ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट फॉर्म में। मैं अपने पेशेंट को जब भी कुछ भी चीज़ अलाउ करती हूँ तो पेशेंट ये सोचते हैं कि हाँ मैम ने तो अलाउ कर दिया, चलो मैं रेगुलर बेसिस पे और अधिक मात्रा में कंज्यूम करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अधिक मात्रा में कंज्यूम करेंगे, ऑलरेडी आपकी किडनी फंक्शनिंग पे नहीं है और भी डिस्टर्बेंस उसमें आने लगेंगी। तो आप करी पत्ते का इस्तेमाल करिए एज ए फ्लेवर एजेंट के रूप में, लेकिन मॉडरेट फॉर्म में। आप कभी कभी करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करी पत्ते को बॉईल करके ले रहे हैं या किसी अदर फॉर्म में ले रहे हैं तो ऐसा नहीं करिएगा। इससे आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। जैसे कि अगर आप पोहा बना रहे हैं या उपमा बना रहे हैं तो आप उसमें 1 या 2 पत्ते करी के तड़के लगा दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और आपको खाने का भी मन करेगा और आपका पोटेशियम नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप याद रखिए कि आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो अधिक मात्रा में करी पत्ते का भी आप सेवन नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट करी पत्ते का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो कितनी क्वांटिटी में कर सकता है और कैसे यूज़ कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।